हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल किताब के ज्ञान में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं रीजनिंग का पार्ट 5, जिसमें हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हुआ है और जो हर सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो एसएससी, आरआरबी, एमटीएस, आईबीपीएस ऐसी कई गवर्नमेंट एग्जाम में आते रहते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे शायद आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए चार संख्याओं में से तीन किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार नंबर दिए हुए हैं। तो बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा संख्या जो है वो असंगत है। मतलब तीन संख्या जो होगा वो उनमें से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, लेकिन एक संख्या जो होगा वो रिलेशन में नहीं होगा। तो हमको वही बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ 12, यहाँ पर लिखा हुआ 14, यहाँ पर लिखा हुआ 16 और यहाँ पर लिखा हुआ 18। अब आप जब इसमें फाइंड करेंगे कि इनमें क्या रिलेशन नहीं है तो आपके लिए ये इजी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 12 क्या है, 12 एक सम संख्या है, 14 भी एक सम संख्या है, 16 भी एक सम संख्या है और 18 भी एक सम संख्या है। तो आप इसमें किसी भी तरह का असंगत संख्या चुन नहीं पाओगे। देखिए आपको इसमें क्या करना रहेगा, आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे आपका पहला नंबर 12 दिया हुआ है, आप क्या करेंगे 12 में एक घटा देंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। ऐसे जब 14 में आप एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। 16 में आप एक घटाएंगे तो 15 आएगा और 18 में घटाएंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका आया 11, ठीक है। जब हम 12 में एक माइनस करेंगे तो 11 आया है, 14 में एक माइनस किया तो क्या आया, 13 आया, यहाँ पर 15 मिला हमको और यहाँ पर 17 मिला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबर कौन कौन से हैं, क्या क्या मिला है हमको, 11 मिला, 13 मिला, 15 मिला और 17 मिला। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर 11 क्या है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 15 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, जो कि 3 से भी और 5 से दोनों से कट जाएगा, दोनों से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है, जिसमें आपका 15 है एक माइनस करने पर, यह आपका असंगत संख्या है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके सामने एक पजल दिया हुआ है, क्या दिया है, पजल दिया है, जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा। और आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, एम है, आर है, पी है और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा। देखिए क्या करना है, तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं ABCD। अब देखिए यहाँ पर पहला लेटर क्या है, G है, और दूसरा वाला I है, तीसरा वाला L है। तो ध्यान दीजिए, पहला यहाँ पर G है और दूसरा क्या है, I है। अब इस G और I के बीच का डिफरेंस क्या है, H है, मतलब एक का डिफरेंस है। इसके बीच में क्या है, एक का डिफरेंस है। अब यहाँ पर I है और यहाँ पर L है। अब देखिए यहाँ पर I है, यहाँ पर L है। अब I और L के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है, 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर L है और यहाँ पर P है, तो ये L हो गया, ये P हो गया। अब इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप देखेंगे P और U के बीच में डिफरेंस, तो यहाँ पर P लिखा हुआ है, यहाँ पर U लिखा हुआ है, तो इसके बीच में आपका 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, पहले इसके बीच में क्या डिफरेंस था, एक का डिफरेंस था, फिर इन दोनों के बीच में आपका 2 का डिफरेंस आया, फिर इसके बीच में 3 का डिफरेंस, इसके और इसके बीच में कितने का, 4 का डिफरेंस आया। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 5 का डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच में कितने का, 7 का डिफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, अब H के साथ अल्फाबेट बाद कौन सा वर्ड आता है, देखिए तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है H लिखा है। अब हम क्या करेंगे, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 अल्फाबेट के बाद क्या आ रहा है, आपका P आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के पेज पर P होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन P होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन P करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका दिया हुआ है,
नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है। असंगत संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर आपको फिर से 5 नंबर दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर जो असंगत है। मतलब इसमें से 4 जो होंगे वो एक दूसरे से कुछ मेल जोल खाएंगे, लेकिन जो 5वां होगा वो असंगत होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला वाला जो है वो क्या लिखा हुआ है 36 और 49। 36 क्या सम संख्या है, 49 विषम संख्या है। ऐसे इस वाले में 11 और 24, 11 विषम है और 24 क्या है सम है। फिर सी वाले में 29 क्या है सम है, सॉरी विषम है, और 46 क्या है सम है। इसमें 22 35, यहाँ भी 22 क्या है सम है, 35 विषम है। यहाँ भी 83 विषम है और 96 क्या है सम है। तो ध्यान दीजिए ए बी सी डी ई पांचों ऑप्शन में आपको एक सम संख्या मिल रहा है और एक विषम संख्या मिल रहा है। तो असंगत संख्या का ऐसे पता लगाना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सब में आपको समान दिख रहा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि जो नंबर दिए हुए हैं उनके बीच का अंतर क्या है। जैसे जो पहला वाला नंबर में क्या है वो आपका दिया हुआ है ए वाला 36 और 49 दिया हुआ है। तो इनके बीच का जो अंतर क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 13 अंतर है। जब आप 49 में 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है 13 है। तो यहाँ पर क्या है 13 का अंतर है। ऐसे जब 22 और 35 के बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ भी आपका 13 आएगा। 11 और 24 के बीच का अंतर भी 13 रहेगा। 96 और 83 के बीच भी 13 है। लेकिन यहाँ पर देखिए सी वाले में 29 और 46 के बीच का जो अंतर होगा क्या होगा 29 से 30 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 का अंतर है। ठीक है, इन सब में क्या था 13 का अंतर था, लेकिन यहाँ पर जो आपको मिला है वो 17 का अंतर हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है इसमें भी वो क्या है असंगत संख्या है। तो यहाँ पर आपका असंगत संख्या का चयन करना था। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका असंगत संख्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया है। इसका ऑप्शन क्या है सी करेक्ट है। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 20 बच्चों की एक पंक्ति में बी आगे के 14वां और सी पीछे से 9वां है। बी और सी के बीच कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 20 बच्चे हैं। ठीक है, 20 बच्चों का एक लाइन है। उस लाइन में कोई बच्चा है जिसका नाम बी है और एक बच्चे का नाम सी है। तो जो बी है वो आगे से 14वें नंबर पर है खड़ा है और सी जो है वो पीछे से 9वां नंबर पर खड़ा है। तो पूछना है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि बी और सी के बीच में कितने लड़के हैं वही हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20 बच्चे हैं तो हम क्या कर लेंगे 20 बच्चे बना लेंगे। ये आपका हो गया एक बच्चा, ये 2 बच्चा, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, 6, 7। तो यहाँ पर 20 बच्चे हो गए हैं। तो आपका लिखा हुआ यहाँ पर बी आगे के 14वां नंबर पर है। तो यहाँ से आप 14 बच्चों को काउंट कर लीजिए। तो यह हो गया आपका 1, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये आपका क्या होगा 14 बच्चा होगा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर बी खड़ा है, ये बी खड़ा है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है सी जो है वो क्या है पीछे से 9वां है। तो सी पीछे से 9वां। तो यहाँ हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9वां नंबर पर सी खड़ा है। इसका मतलब ये क्या है ये आपका सी है। यहाँ पर आपका सी खड़ा है। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि बी और सी के बीच कितने लड़के हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बी और सी के बीच कितने लड़के हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है। ठीक है, और ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक बच्चा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आपने यहाँ पर तो फिगर बनाकर किया हुआ है। आपने यहाँ पर 20 बच्चे बनाए हैं और 20 बच्चे बनाकर फिर आप यहाँ पर शो किए हैं कि बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, फिर उसके बीच में आप बच्चे निकाले हैं। लेकिन अगर 20 की जगह पर यहाँ पर 100 दे दे या 150 दे दे तो आप क्या करेंगे, आपके लिए तो फिगर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए आपको इसको न्यूमेरिकली या फिर हम बोलें इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर सीखेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी दिया हुआ है, जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ आगे से 14वां नंबर पर और पीछे से 9वां नंबर पर, आप क्या करेंगे जो आगे से नंबर बोला है मतलब 14वां उसको आप लिख लेंगे यहाँ पर, ये लिख लिया 14। और जो पीछे से नंबर बोला है मतलब 9 नंबर, इसको आप कर देंगे 20 - 9। तो यहाँ से आपका आएगा 14 - 11 बराबर 3 आएगा। अब ये जो 3 है इसमें से आप करेंगे 2 माइनस, क्योंकि जो 3 है 3 में आपका 3 बच्चे आ रहे हैं। तो 3 बच्चों में से एक आपका बी खुद होगा और एक सी खुद होगा और एक कोई और बच्चा होगा।
तो मतलब जो बी और सी है वो क्या है, किनारे किनारे होंगे। जैसे आपका ये इस तरह से आएगा, बी होगा, सी होगा और ये होगा, ठीक है। तो 3 बच्चे होंगे। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आप 3 - 2 कर देंगे तो आपका बचेगा 1। तो इसका मतलब जो एक बच्चे होगा क्या है, वो बी और सी के बीच में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर 20 के जगह पर लिखा होता, यहाँ पर 100 बच्चे दिए होते, ठीक है, और यहाँ पर 14 की जगह आपका होता 50 बच्चे, और एक पीछे से 9 की जगह आपका दिया होता अगर मान लीजिए 85 बच्चे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जो टोटल बच्चे हैं, ठीक है, जो आगे से बच्चा है उसको आप लिखते हैं मतलब 50 बच्चा, फिर माइनस करते हैं आप टोटल में से 85 बच्चा। तो यहाँ पर आता आपका 50 माइनस 100 माइनस 85 क्या हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 35 आ गया। अब इस 35 में आपका बी और सी खुद भी होगा, तो बी और सी के बीच में आपका 35 बच्चे होते हैं, ठीक है। 35 यहाँ पर है, तो 35 में एक बी खुद हो गया, एक सी खुद हो गया, तो इसके बीच में कितने बच्चे बचेंगे, 33 बच्चे होंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, आलोक 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर और फिर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, फिर से दाएं घूमकर 4 किलोमीटर और जाता है। ज्ञात करें अपनी शुरुआती यात्रा स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मान लीजिए जो आलोक है वो यहाँ पर सेंटर में खड़ा है, ठीक है, आलोक यहाँ पर बीच में खड़ा है। फिर यहाँ पर बोल रहा है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो उत्तर कहाँ पर है, उत्तर आपका ये होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका पूरब, ये पश्चिम, ये होता है उत्तर और नीचे वाला होता है दक्षिण। तो क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मान लीजिए आलोक जो है यहाँ से गया और यहाँ तक आया, ये हो गया आपका 10 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर। अब यहाँ से बाएं घूमेगा, तो बाएं इसका कौन सा है, बाएं इसका इस तरफ होगा। तो यहाँ से आपका आया 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर आया और दाएं घूमकर 5 किलोमीटर। अब यहाँ से दाएं घूमेगा, तो इसका दाएं कौन सा होगा, इसका दाएं ऊपर तरफ होगा, ठीक है, उत्तर साइड होगा। तो फिर यहाँ पर जाता है और कितना चला, यहाँ से चला है आपका 5 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, फिर से दाएं घूमकर 4 किलोमीटर। तो फिर से इसका दाएं कौन सा है, दाएं ये है आपका, ये फिर से चला है 4 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, तो ज्ञात करना है कि शुरुआती मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो लास्ट पॉइंट है दूरी कितना है। तो सिंपल से ध्यान दीजिए, पहले आपका यहाँ से यहाँ तक चला है कितना, 10 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से चला 4 किलोमीटर, फिर यहाँ चला आपका 5 किलोमीटर और वापस से 4 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका 10 किलोमीटर है और ये दूरी आपका 5 किलोमीटर है। तो जब ये दूरी 5 है तो इसका मतलब यहाँ भी आपका 5 होगा, ठीक है, ये भी आपका 5 होगा। और क्या पूछ रहा है, यही पॉइंट पूछ रहा है कि ये पॉइंट क्या है, यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है वो क्या है, वही पूछ रहा है। बस सिंपल हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है, 15 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका रीजनिंग पार्ट 5 का 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।